हेलो फ्रेंड्स, इमू फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो रहेगी एजुकेशन पे। दोस्तों हाउ टू सेव मनी फॉर योर फ्यूचर, कैसे आपके फ्यूचर के लिए आप खुद पैसे बचा के आपका फ्यूचर सिक्योर करोगे। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, फिलहाल ये पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत सारे हैं जिसको काम है सही तरीके से पगार नहीं मिलती है। जो ढेर सारे बंदे ऐसे भी हैं दोस्तों जिसको दो समय का खाना भी नसीब नहीं होता है। तो सोचो दोस्तों, आने वाले दिनों में हर एक रुपया भी गोल्ड के बराबर रहेगा आपके लिए। तो पैसा सेव करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जीडीपी भी 23.9 माइनस पे चला गई है दोस्तों। तो सोचो आगे बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। समझो दोस्तों, अमीर और अमीर ही होता जाएगा, गरीब और मिडिल क्लास के लिए समझो एक वक्त का खाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही माहौल चलता रहा तो अगले 5-6 साल में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो सोचा ही आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों फ्यूचर में, आपके फ्यूचर के लिए आप खुद कैसा पैसा सेव करोगे। मैं ढेर सारे डिटेल्स विथ लॉजिक बताऊंगा दोस्तों, ऐसे मजाक में नहीं बताऊंगा, विथ लॉजिक बताऊंगा। ये आपको भी सही लगेगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों 6 डिफरेंट पॉइंट्स पे। पहला रहेगा फेक सेल, दूसरा बात करेंगे दोस्तों न्यू मॉडल एडिक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा बात करेंगे बल्क परचेस पे, चौथा बात करेंगे बिल पेमेंट्स, पांचवा बात करेंगे शो ऑफ पीपल्स, आखिरी बात करेंगे दोस्तों अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग्स। ये हर चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों आपके फ्यूचर के लिए, तो ये वीडियो आखिर तक देखना। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं इसके सारे डिटेल्स पे। दोस्तों इसके डिटेल पे जाने से पहले एक छोटी मिसाल आपको दे देता हूं। पहली चीज ये है दोस्तों, एक्चुअली आप समझो कोई शॉपिंग के लिए आप जा रहे हो, एक दुकानदार से बात करते हो, एक सेल्समैन होता है और मालिक जो रहता है रिसेप्शन में बैठा रहता है, फिर कैश काउंटर पे बैठा रहता है। जो सेल्समैन रहता है उसके पास पूछते हो कितने का है ये कपड़ा, मिसाल के लिए कपड़ा लेके चलो, ये कपड़ा कितने का है करके पूछते हो। तो वो बंदा बताता है, देख के एक लिहाजा मालिक से पूछता हूँ, मेरे को पता नहीं करके मालिक से पूछता है। मालिक उधर से चिल्ला के बोलता है 1,500 रुपया करके। तो ये बंदा फिर से पूछता है क्या मालिक करके, फिर चिल्लाने लगता है। फिर उसका मालिक चिल्लाता है, बोलता है 1,500 रुपया करके। आपको सेल्समैन बताएगा 1,000 रुपया मालिक ने बताया करके। आप सुने रहेंगे कि वो बंदा बताया 1,500, क्लियरली पता चलेगा, उसके बावजूद भी 1,000 बताएगा, आप खुश हो जाओगे, ले लोगे। आपको क्या ऐसे लगता है वो बंदा बहरा है? दोस्तों एक्चुअली ये प्री प्लान रहता है, ऑलरेडी इनकी बातचीत हुई रहती है। मेरे से पूछ तो मैं बताऊंगा, तू बहरा जैसा एक्टिंग कर, तो आगे वाले बंदे को लगेगा 1,500 बता रहा है, ये 1,000 में देने के लिए तैयार है, पहले लेके इधर से निकल जाते हैं करके। उनके लिए 1 रुपया भी नुकसान नहीं। जो 400-500 का कपड़ा है वो वैसे भी 1,000 में बेच रहा है, आपको 1,500 उसका बताना, 1,000 इसका बताना, पूरा बिजनेस टैक्टिक्स है दोस्तों। तो ऐसे जब कभी भी ऐसा आपके साथ होता है ना, तो ध्यान में रखिएगा वो कपड़ा एक्चुअली उतने का नहीं था और सस्ते का होता है। आपको समझो धोखा हो जाता है आप लोगों के साथ। ये सब बिजनेस टैक्टिक्स है दोस्तों, मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगा। जो धोखा खाता है उसमें वो गलत होता है दोस्तों, क्योंकि आपकी मासूमियत का गलत फायदा उठाया जाता है इधर पे। तो ये थी दोस्तों छोटी मिसाल, अब लेके चलता हूं मैं आपको सारे वीडियो पे। पहली चीज है दोस्तों फेक सेल। दोस्तों फेक सेल का मतलब ये होता है, एक्चुअली ढेर सारे जगह पे समझो, मैं एक मिसाल देता हूँ फेक सेल पे भी, हर चीज़ पे एक मिसाल दे देता हूँ दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ करके। फेक सेल में आप समझो एक डीमार्ट नया सुपरमार्केट चालू हुआ है, डीमार्ट करके पूरे इंडिया में फिलहाल पहला हुआ पड़ा है। जैसे इसके अंदर जाओगे आप, जैसे ही एंटर मारोगे आपको ऐसे लगेगा 1+1। जो अनवांटेड चीज रहेगी वो 1+1 रहेगी, 50% डिस्काउंट रहेगा, 30% डिस्काउंट रहेगा, कहीं चीज पे तो साला समझो 65-70% भी डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी की सारी चीज अनवांटेड रहेगी। जैसे ही आप वो शॉपिंग मार्केट में एंटर होते हो तो पहले वही दिखाई देगा आपको। ये आके उनका बिजनेस करने का तरीका है दोस्तों। जो अनवांटेड चीज है पहले आप वो खरीदने में मजबूर कर दिया जाएगा आपको। अगर वो चीज आपके लिए अनवांटेड है तो बिल्कुल इसको ना खरीदे दोस्तों। समझो एक बार खरीदने जाते हो तो 500 रुपया बेकार का इसमें करते हो, तो समझो दोस्तों साल का तो 6,000 रुपया ऐसा ही आपका चला गया। ये सब बिजनेस टैक्टिक्स है, तो प्लीज इससे बच के रहिएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे अनवांटेड चीजों में मत पड़ना। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बस वही खरीदना, जो अनवांटेड है इसको कभी भी मत खरीदना दोस्तों। इस चीज से समझो आपका 6,000 रुपया साल का जाता है, तो 10 साल का 60,000 रुपया होता है, 20 साल का 1,20,000 होता है। आप गिनती डालते जाओगे तो लंबा चला जाएगा दोस्तों। सोचो फ्यूचर के लिए आप समझो 2 लाख रुपया 2 साल का बचा लिए आप, मिसाल के तौर पर पूरी तरह से 2 लाख 2 साल का बचा लेते हो। इसको सेव कर देते हो बैंक में, फिक्स डिपॉजिट कर देते हो, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में डाल देते हो, और ढेर सारे प्लान है गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल देते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में डाल देते हो। यही चीज 10 साल के बाद आपको 2 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया बन के वापस मिलेगा दोस्तों। तो ऐसे थोड़े थोड़े चीज में बचा के आपके फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके बुढ़ापे में कोई भी आपको 1 रुपया नहीं देगा दोस्तों। समझो आज तो ऐसा माहौल चल रहा है, खुद की औलाद घर से हकाल देती है बाहर, समझो धक्का मार के हकाल देते हैं।
तो आपका फ्यूचर आप सिक्योर कर लो दोस्तों। फ्यूचर में आपके हॉस्पिटैलिटीज़ के लिए किसे पता दोस्तों वक्त कैसा है, किसी को पता नहीं रहेगा। तो हर एक रुपया बहुत ही ज़्यादा कीमती रहता है। तो ऐसे फेक सेल ढेर सारे रहते हैं दोस्तों, 1+1, 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, ऐसे ढेर सारे फेक सेल्स रहते हैं। इससे बच के रहिएगा दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट है बस वही खरीदना दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी वही करता हूँ। जब डीमार्ट जाता हूँ तो मेरे को चाहिए ही नहीं रहता, मैं खुद खरीद लेता हूँ। तो आपको बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझा तो बता रहा हूँ दोस्तों। दूसरा बात करेंगे दोस्तों, न्यू मॉडल एडिक्शन। ये बहुत ही बुरा एडिक्शन है दोस्तों, इसका शिकार मैं खुद भी हूं। आपको नहीं कह रहा हूं, मैं खुद भी हूं। तो मेरे को अब पता चला कितना कीमती है इस। समझो कोई भी नया मोबाइल आता है, मोबाइल, गाड़ी, टीवी, स्कूटर, कार, जो भी दोस्तों, जो भी चीज़ नई आती है, वॉचेस, आप जैसे ही नया नया मॉडल आता है पुराने मॉडल को बेच देते हैं आधे रेट में, 50% में, नया खरीदने के लिए चल जाते। अब सोचो ये मेरी ख्वाहिश है दोस्तों, आपकी ख्वाहिश के चक्कर में तो 1-2 लाख रुपया नुकसान हो जाता है। समझो मैं मेरी मिसाल बताता हूँ, जैसा जैसा नया मॉडल आता है सैमसंग का, मैं सैमसंग नोट 1 से लेके नोट 10 प्लस आज यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। अब 20 भी आ गया, नोट 20 अल्ट्रा, मैं इसको खरीद नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी बिजनेस बंद पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों हर जगह पे। तो हर एक रुपया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अब मैं एक छोटी मिसाल इस पर भी दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। समझो मैं एक नोट 10 प्लस खरीद के 6 महीने हो गए, समझो 90,000 में खरीदा मैं। अब उसको बेचने जाता हूं मैं तो सिर्फ 50,000 में खरीदेगा कोई भी बंदा, उसको 40,000 रुपया नुकसान हो जाएगा। अब सोचोगे सिर्फ 40,000 करके दोस्तों, एक साइड से 40,000 है। अब नोट 20 अल्ट्रा आप खरीदोगे फिर वही 90,000 रखना होगा, 40,000 इधर से नुकसान प्लस 40,000 जॉब से डालो, कुल मिला के ये बात हुई 80,000 का नुकसान एक मॉडल पे। साल में 2 मॉडल आते हैं दोस्तों, सिर्फ मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं, हर चीज पे जाओगे तो लंबा चौड़ा जाएगा। सोचो एक ही चीज, चलो साल में एक मॉडल भी बदला लो, आप 80,000 का नुकसान उठाना होगा, जो कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोबाइल है जो एकदम बढ़िया चल रहा है। तो इसको बदलना कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो प्लीज ऐसी चीज से दूर रहना दोस्तों। अब समझो इधर से 40,000 नुकसान, एक्स्ट्रा 40,000 डालो और नया मोबाइल खरीदो, तो 80,000 का नुकसान आपको उठाना होगा दोस्तों, दूसरा कोई नहीं भरेगा, आप खुद भरोगे इसका। यही 80,000 आप साल का 80,000 मतलब 10 साल का तो 8 लाख रुपया हो गया मेरे दोस्तों। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 8 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज है। आप सोच रहे हैं मैं खरीदता हूं बड़ा, मैं बड़ा आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। छोटा आदमी छोटी चीज भी खरीदता है, बड़ा आदमी अब समझो मेरे से बड़ा है, वो बड़ा खरीदता है, उसको और ज्यादा नुकसान होता है। अब छोटे आदमी हो तो आप समझो आपके लिए 10,000 भी बहुत ज्यादा है। आप एक 20,000 का मोबाइल खरीदते हो, बेचते हो 12,000, आपको मिलता है 8,000, नुकसान होता है। फिर 8,000 एक्स्ट्रा डालो, फिर 20,000 का मोबाइल खरीदो, उस हिसाब से भी 16,000 हो जाता है। तो प्लीज कोई भी बंदे को मैं यही कहता हूं, ये न्यू मॉडल वाला जो एडिक्शन है इससे दूर रहिएगा दोस्तों। आप सब में ज्यादा आपको जरूरी है उस समय पे खरीदना जो ऑलरेडी अच्छी खासी चीज चल रही है, उस पे 80,000, 50,000 या 10,000, 20,000 कोई भी चीज, कोई भी अमाउंट नुकसान करना बहुत ही बुरी बात है दोस्तों, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए आपको ही सेव करना होगा, दूसरा कोई भी 1 रुपया नहीं देगा। तो बहुत ही बेहतर है दोस्तों। मैं भी इस चीज़ से बहुत ही बुरी हालत से गुजरा हूँ। समझो मैं हर साल में एक जो नई डीओ आती है खरीदता हूँ। मैं डीओ मेरे लिए बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अब फिलहाल मैं भी उसको खरीद नहीं रहा हूँ, जो ऑलरेडी अच्छी चीज़ है क्यों खरीदना। तो समझो दोस्तों उस चक्कर में समझो मोबाइल पे 80,000 बच गए, डीओ में बेचता हूँ 70,000 में लेता हूँ, 50,000 में बेचता हूँ, 20,000 निकल जाता है। अब तो 80,000 हो गई डीओ, तो 20,000 इधर से, 30,000 इधर से 50,000 का नुकसान, इधर से 80,000 का नुकसान, 1,30,000, 1,40,000 का नुकसान साल में उठाता हूं मैं। क्यों? सिर्फ न्यू मॉडल एडिक्शन। ये कंपनी आपको मजबूर कर देती है, एक मोबाइल छोड़ती है, उससे अच्छा बेहतर बना देती है, उससे कहीं ज्यादा फीचर्स दे देती है, आपको मजबूर कर देती है इसको खरीदने में। जब आपके लिए जरूरी होगा वो तभी खरीदना दोस्तों। ज्यादा फर्क नहीं होगा। आप समझो नोट 10 प्लस में और नोट 20 अल्ट्रा में बहुत कम फर्क है, ज्यादा नहीं, 5 से 10% का ही फर्क है, बाकी का जो भी है एकदम सेम है। जो अच्छी चीज चल रही है उसको बदलने का कोई मतलब नहीं। तो प्लीज फ्रेंड्स ऐसे भी होता है, तो न्यू मॉडल एडिक्शन से दूर रहना। तो तीसरा बात करेंगे दोस्तों, बल्क परचेज। आप समझो दोस्तों घर का राशन लेते हो, अब रोज रोज जाके लेते हो, 300 रुपए का राशन लेते हो, दिन का राशन 300 रुपए का हो जाता है घर के लिए, तो 300 रुपए का मतलब हुआ 9,000 महीने का। वही चीज जब आप जाके कोई होलसेल दुकान से या फिर सुपरमार्केट से, जिस जगह पे बेहतर ऑफर मिलते हैं जैसे कि डीमार्ट, इस जगह पे फायदा भी होता है नुकसान भी होता है दोस्तों। फायदा होना या नुकसान होना ये आपके हाथ में है। तो समझो आप जाके खरीदते हो 9,000, तो रोज 300 रुपये से छोटे मोटे दुकान से खरीदो, रिटेल दुकान से, तो आपको 9,000 लग जाता है। वही चीज जब आप जाके बल्क में खरीदते हो कोई होलसेल शॉप से, तो समझो दोस्तों आपको महीने का 2,500 से 3,000 बच ही जाएगा। 2,500 से 3,000 बच जाएगा दोस्तों, जो कि ये मेरा पक्का वादा है। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़े बहुत जो फैमिली मैन रहते, जो समझदार है, उनको ये पता होगा, जो नहीं है उनके लिए ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। आप सोचोगे क्या 2,500 3,000 में क्या होगा करके, भाई एक बार का 2,500 है, एक महीने का 2,500 है, तो 10 महीने का, 15 महीने का, 20 महीने का, 4 साल का, 10 साल का,
फिर तो आप सोचोगे ही नहीं मेरे दोस्तों कितना बचेगा करके। 2,000 ही लेके चलो भाई, कितना हो गया 10 महीने का 20,000, 20 महीने का 40,000, बहुत लंबा जाएगा दोस्तों। आप सोचोगे, एक चीज मैं एक ही पर्टिकुलर चीज नहीं बता रहा हूं, ऐसे ढेर सारी चीज आपके सराउंडिंग में रहेगी, हर जगह पे आपको समझो 10-10 रुपया भी बच जाता है आपके फ्यूचर के लिए, वो समझो गोल्ड बन के निकलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सोचोगे ऐसे बचा के मैं करूंगा क्या, घर पे रख के करूंगा क्या? ढेर सारे स्कीम्स है दोस्तों, जैसे कि समझो पीपीएफ प्लान है, जो कि बहुत ही अच्छा प्लान है, इस पे डाल सकते हो, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड है ये, इस पे डाल सकते हो। पोस्ट ऑफिस स्कीम है ढेर सारी, उस पर डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड्स है ढेर सारे, बस इसकी जानकारी ले लो दोस्तों। इस पर भी ढेर सारे वीडियो से आप चाहे तो चेक कर सकते हो। जो आपके लिए सही लगेगा उस पर डाल दो, आपका फ्यूचर आप खुद सिक्योर कर लो दोस्तों। कोई आपको फ्यूचर में 1 रुपया भी नहीं देगा, हर बार दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चौथा बात करेंगे दोस्तों, बिल पेमेंट। दोस्तों बिल पेमेंट का बहुत ही ज्यादा बुरा चक्कर है दोस्तों, क्योंकि एक बिल नहीं होती, वाटर बिल होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, मोबाइल बिल होती है, ऐसा ढेर सारे बिल होते हैं दोस्तों। इस चीज को मेहरबानी करके टाइम पे बन दिया करो दोस्तों, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप इस महीना स्टॉप कर दोगे, अगले महीना तो आपको विथ इंटरेस्ट बनना होगा। 10 दिन लेट कर दोगे, विथ इंटरेस्ट बनना होगा। आप किसी भी कीमत पे ये चीज तो आपको क्लियर करना ही है दोस्तों। बिल क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे पहले आपको समझो अगले महीने नहीं किए तो आके करंट भी कट कर देगा। तो क्लियर किसी भी कीमत पे करना है तो वक्त पे क्लियर कर दो। 10 रुपया 15 रुपया एक बिल पे बच जाता है, तो महीने का 300 रुपया इस हिसाब से भी हुआ। क्योंकि ये मैं खुद कभी कभार करता हूं दोस्तों, थोड़ा लेट कर देता हूं, टीवी का रिचार्ज ही लेट कर देता हूं, समझो मेरे डिश का रिचार्ज लेट कर देता हूं, 30 रुपया पेनाल्टी भरता हूं। एक समय का 30 रुपया दोस्तों, 10 समय का 300 रुपया। तो हर चीज में समझो दोस्तों, ऐसा गुल मिला के आप देखो तो हर जगह से कोई ना कोई चीज से आपको इस पे रोक लगी रहेगी। तो प्लीज आप समझ लो कहां पे मैं फिजूल खर्च कर रहा हूं, कहां पे मैं नुकसान अपने हाथ से कर रहा हूं। तो इस चीज को संभल के चलो दोस्तों। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, जो भी बिल है दोस्तों, बिल पेमेंट है, इसको पहले भर दिया करो। मोबाइल का भी ऐसे ही चलता है दोस्तों, हर जगह पे ऐसे ही होता है। तो वक्त पे ये बंद देने से आपको ही ज्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों, क्योंकि पेनाल्टी भरना नहीं होता। पांचवा एक और बात करेंगे दोस्तों, शो ऑफ पीपल्स। जो आपके दोस्त रहेंगे, फैमिली में रहेंगे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करते रहेंगे। आप एक छोटी मोटी कार खरीदने जाओगे, मारुति 800 समझ के चलो, मिसाल के लिए बता रहा हूं। आप बोले क्या मारुति खरीद रहा है, बेंज खरीद भाई, BMW खरीद भाई, ऐसे बताएगा जैसे ये आपको पैसा दे देगा। भाई आपका पैसा है, आपका सपना है, आपकी चादर जितनी है उतना बिछाओ दोस्तों। इनकी बात सुनना, उनकी बात सुनना, बेहतर मॉडल खरीदने जाना, उसका मेंटेनेंस करना, समझो पूरी जन्म कुंडली एक पर्टिकुलर चीज पे डाल देना, फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे शो ऑफ पीपल से दूर रहना दोस्तों। आप समझो मैं सैमसंग का मोबाइल खरीदने जाते, क्या सैमसंग का खरीदेगा भाई, खरीद ले आईफोन, एकदम बढ़िया मॉडल है, एकदम बढ़िया ब्रांड है करके बताएगा। भाई नहीं चाहिए। 30,000 में जो चीज मिल रही है वो ब्रांड, सिर्फ ब्रांड के नाम पे 1,30,000 लेता है। 1 लाख तो ऐसे ही चला गया। अब समझो ये 71 ले लो, 30,000 में मिलता है, सेम टू सेम, उससे बेहतर लगेगा कभी कभार ये 71। बस रहेगा ब्रांड नहीं चाहिए। अभी ब्रांड के चक्कर में तो 1 लाख रुपया मेरा डूब जाएगा, कंपनी आगे निकल जाएगी, मैं रोड पे आ जाऊंगा। हकीकत ये है दोस्तों। तो प्लीज ऐसे शो ऑफ आदमी जो रहते हैं इनसे दूर रहिएगा। आपको जो सही लगता है वो ही करना। जो शो ऑफ करना चाहते हैं इनको ऐसे इग्नोर कर देना दोस्तों। आखिरी एक और चीज है दोस्तों, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग करके दोस्तों। कभी कभार ऐसे होता है, आप एक छोटी मोटी चीज खरीदते हो, 100 रुपए की चीज खरीदते हो, खरीद लेते हो, ऑनलाइन से ही खरीद लेते हो, फिर आप सेम साइट ओपन करोगे या फिर दूसरी ऑनलाइन साइट ओपन करोगे। वो ये तो बहुत ज्यादा चोरी होता है दोस्तों। ऑनलाइन डेटा कहीं सारी जगह से चुरा के आप बेचा जाता है, जैसे कि फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ऐसे ढेर सारे जगह से एक दूसरे को ट्रांसफर होता रहता है डेटा। तो जो चीज आप खरीदते हो 100 रुपया में खरीदते हो, एक बार खरीद लिया, समझो जो चीज चाहिए था 100 रुपए देके खरीद लिए, दूसरा साइट जैसे ही ओपन करोगे उधर को सेम चीज आपको सेम मॉडल 90 रुपए में दिखाएगा, फिर आपको मजबूर करेगा वही चीज खरीदने में। अब एक बार तो आपने खरीद ही लिया, तो दूसरा खरीदने का कोई मतलब नहीं दोस्तों। 10 रुपया नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, जाने दो, सिर्फ 10 रुपया गया। फिर खरीदने जाओगे तो 110 रुपए का नुकसान होगा, सॉरी 100 रुपए का नुकसान होगा। 90 रुपया आप जो देके खरीद रहे हो, एक्स्ट्रा चीज जो ऑलरेडी है उसको खरीद रहे हो, प्लस 10 रुपए का ऑलरेडी जो नुकसान हुआ है, 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। उस 10 रुपए के चक्कर में कुल मिला के आपको 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ऐसे ढेर सारी चीज रहते हैं दोस्तों। कभी कभार आप कोई चीज खरीदना नहीं चाहते, आपको ढेर सारे ऑफर्स दिखाएगा, 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, जो कि ऑलरेडी कई दिन से बिका ही नहीं रहता दोस्तों, ऐसे ही पड़ा रहता है। जो ऑलरेडी पड़ा रहता है, जो चीज बिकी नहीं रहती, उस चीज पे ज्यादातर आपको ऑफर दिया जाता है दोस्तों। तो ऐसे अननेसेसरी शॉपिंग से प्लीज दूर रहिएगा। ये आपको माइंड वॉश करेंगे, दिखाएंगे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ऑफर है, खरीद लो, कहीं भी मिलेगा नहीं करके। तो कोई मतलब नहीं दोस्तों। वो चीज ऑलरेडी पड़ी रहती है उनके पास, बिकती नहीं, तो उनको मजबूरन बेचना होता है, तो आपके सर पे डाल देते हैं। तो ऐसे सब चीज से बचे रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके लिए सिक्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सोचा मैं आप लोगों को बता देता हूं, मेरी वजह से आपके 10-15 रुपया भी बच गए महीने के, तो मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी वही चीज से गुजरा हूं।
तो मेरे को जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है सोचा आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय फ्रेंड्स।